Assalamu alaikum students. In this video we discuss about chapter 3 integration exercise 3.6 part 2. वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट की हुई है और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में डीपली जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि इस एक्सरसाइज में हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं और रूल्स डिस्कस किए थे हमने। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के बाद आप लोगों ने लिमिट्स अप्लाई कैसे करनी है। प्रीवियस में हमने बेसिक 4 क्वेश्चंस देखे थे, तो आप लोगों ने उन्हीं क्वेश्चन की बेस पर जो है वो नेक्स्ट ऑल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटेग्रल इस तरह अप्लाई होगा। देन आप लोगों ने इंटेग्रल की इंटीग्रेशन करनी है। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास x/2 है, तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 डिवीजन में आ जाएगा। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स आप लोगों ने अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स इस तरह लिखनी है। लिखने के बाद जब आप लोगों ने इस पर अप्लाई करनी है तो आप लोगों ने अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स लिखना है और लिमिट आप लोगों की वेरिएबल की जगह रिप्लेस होगी। यहाँ पे आप लोगों ने वेरिएबल की जगह 2 लिखा। देन आप लोगों ने माइनस लोअर लिमिट्स के लिए आप लोगों ने इसी फंक्शन पर आप लोगों ने x की जगह 0 पुट किया +2। अब जब आपके पास ये फंक्शन है तो आप लोग लिमिट अप्लाई करोगे 2। देन आप लोगों ने अपर लिमिट लिखी है 2/2, मिड में नेगेटिव साइन, और इसी फंक्शन पर आप लोगों ने लोअर लिमिट लिखनी है 0/2। इस तरह राइट डाउन करना है और यहाँ पे 2 से कट गया तो यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे आपके पास e की पावर में 0 आ जाएगा। जब ये सोल्व आउट होगा तो आपके पास इस तरह आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने जब e वाली वैल्यूज़ को सोल्व करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने इजीली, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करना आती है तो सिंपली आप लोगों ने इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कोस क्यूब थीटा की प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने इंटीग्रेशन लेना देखी थी कि किस तरह आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो जब आप लोगों को इंटीग्रेशन आती है तो लिमिट्स वैसे ही साथ यूज़ होगी और आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद जब आपका इंटीग्रल सोल्व आउट हो जाएगा तो आप लोगों ने लिमिट को इस तरह राइट डाउन करना है। जब आप लोगों ने इस तरह राइट डाउन कर लेना है तो देन आप लोगों ने राइट डाउन करना है फंक्शन, और यहाँ पे आप लोगों की अपर लिमिट आएगी नेगेटिव साइन। देन आप लोगों ने लोअर लिमिट लिखनी है। इसी तरह इस फंक्शन पर भी आप लोगों ने अप्लाई करनी है साइन क्यूब, और थीटा की जगह आपकी लिमिट आएगी π/6/3 एंड देन नेगेटिव साइन, और इसी फंक्शन में आप लोगों ने थीटा की जगह लोअर लिमिट 0/3 लिखना है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने लिमिट्स जो है सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो लिमिट आपकी किस में है, रेडियन में है। पहले आपके पास सिंपल फंक्शन था तो लिमिट्स भी रियल लाइन पर थी। नेक्स्ट आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व आउट कर लेना है, बहुत ही इजी है। तो आपका आंसर एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल आप इजीली सॉल्व आउट कर लोगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ पे आप लोगों ने इंटीग्रल लेना है कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का। तो यहाँ पे आप लोगों ने इंटीग्रल लेना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया। तो अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है इन क्वेश्चंस में या फिर डिटेल से आप लोगों को नहीं पता किस तरह सोल्व करने हैं, तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लेने हैं। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन लेने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेन बात है जो आप लोगों ने समझनी है वो ये है कि जब आप लोगों ने बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल लेना है
तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने पुट किया कि टी इक्वल टू कोस थीटा है। तो इस टर्म का जब आप लोग डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास डी टी जो है वो इक्वल है साइन थीटा डी थीटा के। मीन अगर साइन थीटा डी थीटा की जगह आप लोगों ने पुट करना है डी टी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा, माइनस टी टी पुट करेंगे आप लोग, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह टी पुट करेंगे। ये आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर ली। दूसरी बात ये है कि जब आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर लेनी है तो आप लोगों की लिमिट्स भी चेंज होंगी। आप लोग देखें कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से टी में जा रहे हो, एक सिंपल रियल लाइन वाले फंक्शन में जा रहे हो, तो आप लोगों की जो लिमिट्स हैं वो भी रियल लाइन पर ही होंगी। तो आप लोगों ने लिमिट्स भी चेंज करनी है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रियल लाइन वाले फंक्शन में जा रहे हो, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोगों ने पुट किया कि टी इक्वल टू कोस थीटा है, तो आप लोगों ने जब थीटा की जगह लोअर लिमिट, जो गिवन लोअर लिमिट आपको दी गई है वो ज़ीरो है, तो जब आप लोगों ने थीटा की जगह ज़ीरो पुट करना है, टी इक्वल टू कोस थीटा, यहाँ पे हमने थीटा की जगह ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास टी की क्या वैल्यू आती है 1। मीन हमारी जो लोअर लिमिट है, अगर हम फंक्शन टी में चेंज करते हैं तो हमारी जो लोअर लिमिट है वो 1 होगी। और अब आप लोगों ने अपर लिमिट किस तरह फाइंड आउट करनी है, आप लोगों ने कहना है कि यहाँ पे हमारे पास जो अपर लिमिट में वैल्यू दी गई है वो π/3 है। तो मीन अगर आप लोग t इक्वल टू कोस थीटा पुट करते हो तो आपके पास थीटा लिमिट जो है वो π/3 है। तो आप लोगों ने जब इस फंक्शन में स्टूडेंट्स कोस π/3 पर आप लोगों को क्या वैल्यू मिलती है, t इक्वल टू 1/2। मीन π/3 है तो मीन 180/3, एंड आप लोग कटिंग कर दे तो 60, तो कोस 60 पर क्या होता है 1/2। तो इस तरह आप लोगों को जो अपर लिमिट है वो 1/2 मिलेगी। तो इस तरह आप लोगों ने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करनी है तो आप लोगों की लिमिट्स भी चेंज होंगी। डिपेंड करता है कि आप लोग किस फंक्शन से किस फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यही वैल्यूज़ लिखी गई हैं। देन आप लोगों का जो सारा फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। मीन आप लोगों ने कोस स्क्वायर थीटा की जगह टी पुट किया, एंड स्क्वायर कह रही हूँ, यहाँ पे देखें कोस की जगह आप लोगों ने टी पुट किया, और साइन थीटा डी थीटा की जगह आप लोगों ने माइनस डी टी पुट किया, और आप लोगों की लिमिट्स भी चेंज होगी। देन आप लोगों ने जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन इजी हो जाएगी कि आप लोग सिंपली पावर रूल यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन कर लोगे। और नेक्स्ट आप लोगों की जो लिमिट है 1 से 1/2, यहाँ पे आप लोग t की जगह रिप्लेस करोगे 1/2 माइनस 1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरह राइट डाउन करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने सोल्व आउट कर लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। गिवन फंक्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों ने फंक्शन को इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि आप लोग इजीली किसी भी रूल से इंटीग्रेशन कर सको। तो सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन को देखा, नेक्स्ट हमने इसे सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे हमने कोस थीटा को कॉमन लिया तो हमारे पास टर्म आ जाती है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा नहीं है लेकिन हम कॉमन ले रहे हैं, इस वजह से हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म इस तरह बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा प्लस 1 डी थीटा फंक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे एक बात देख लें कि ये किस तरह हमारे पास फंक्शन बना है। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमिनेटर में टर्म है वो सीकेंट थीटा है और यहाँ पे कोस थीटा है। अगर हम इस कोस थीटा का उलट लिखें तो हमारे पास 1/कोस थीटा जो है वो इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। तो ये जो सीकेंट थीटा बनेगा वो इस सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर में आ जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल है प्लस 1। तो इस तरह हमने अपना फंक्शन जो है वो अरेंज कर लिया ताकि हम इंटीग्रेशन कर सके।
तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करनी है, तो हमने t इक्वल टू टेन थीटा प्लस 1 रखा और इस टर्म का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास सिकन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने पुटिंग की है बाय सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हमने लिमिट्स भी चेंज करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम x इज़ इक्वल टू 0 मीन हमारी जो लोअर लिमिट 0 गिवन है उसको हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो हमारे पास t इक्वल टू 1 आएगा। नेक्स्ट हमने x की जगह π/4 अपर लिमिट्स को पुट करना है। कहाँ पे पुटिंग होनी है? इस टर्म पर पुटिंग हमारी इस टर्म में होगी अपर लिमिट्स की, तो देन हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी और गिवन फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो देन हम जो है वो इस फंक्शन के इंटीग्रेशन कर सकते हैं dt/t से। तो इस इंटीग्रल की आप लोगों को इंटीग्रेशन करना आती है, सेम ln वाले रूल से आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर ली, देन आप लोगों ने लिमिट्स पुट कर दी, तो हमारे पास ln2 आंसर आ गया।